आइए शुरू करते हैं रिग्रेशन का इंटरप्रिटेशन और एक बार कंसेप्चुअल देखते हैं कि हो क्या रहा है। मैंने रन किया एमपीजी डिपेंड्स ऑन हॉर्स पावर। जितनी व्हीकल की हॉर्स पावर ज़्यादा होगी तो उसका माइलेज गिरना चाहिए इन जनरल। तो मैं सम यूज़ करता हूँ। इसने कहा हाँ ठीक है जी, हॉर्स पावर का नेगेटिव इफेक्ट है, मतलब जैसे जैसे हॉर्स पावर बढ़ती जाएगी आपकी माइलेज गिरती जाएगी। मेक सेंस, हमने देखा भी ऐसा। और इंटरसेप्ट है 30, सिग्निफिकेंट है, आर स्क्वायर भी ठीक है, सारा ठीक है, बढ़िया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक व्हीकल है जिसकी हॉर्स पावर 0 है, एक व्हीकल है जिसकी हॉर्स पावर 0 है, मैंने उसमें से इंजन निकाल लिया, बाकी सारा खड़ा है, व्हीकल बहुत बढ़िया है। तो अब उसकी माइलेज कितनी आएगी? अब अगर आप 1 मिनट के लिए रिग्रेशन भूल जाएं, कॉमन सेंस तो आप बोलेंगे जब इंजन ही नहीं है, गाड़ी चलेगी नहीं, तो माइलेज कहां से आएगी? 0। लेकिन रिग्रेशन का आउटपुट बोल रहा है माइलेज होगी 30। अब देख रहे हैं ये इस तरह की एनोमली हैं और ये वो इंटरव्यू क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट्स हैं वो एकदम से होते हैं कि ये क्या हुआ और ये क्या सेंस कर रहा है, रिग्रेशन ये क्या ऐसी बातें कर रहा है कि हॉर्स पावर है नहीं लेकिन इंटरसेप्ट 30 है, माइलेज फिर भी 30 है। अच्छा समझते हैं, देखो गलत नहीं है ये कह रहे हैं हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि माइलेज हमारी गिरेगी जैसे जैसे आपकी हॉर्स पावर बढ़ेगी, माइलेज गिरती जाएगी। ये तो ठीक है ना। आपके देखो आपकी स्कूटी की माइलेज कितनी है, कार की कितनी है, ट्रक की कितनी होती है। जैसे जैसे व्हीकल बड़ा होगा हॉर्स पावर ज्यादा होगी, माइलेज कम होगी, ये तो हमें सबको पता है। तो ये ऐसे क्यों बोल रहा है, आओ इसको समझते हैं। हम एक बार चलते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे मैंने यहाँ पे लिखा, तो अब शुरू में इतना भी लिख सकते हैं यहाँ पे प्लॉट। अच्छा प्लॉट की यहाँ पे जगह कम है क्योंकि मैंने जूम काफी कर रखा है, तो मैं यहां ले आता हूं इस साइड। प्लॉट जिसको पहले लिखेंगे जिस वेरिएबल को, वो एक्स एक्सिस में जाएगा। ये एक्सेल का भी यही रूल है, आर का भी यही रूल है। ये मैंने प्लॉट कर दिया। और ए बी लाइन का मतलब है एक एडिशनल लाइन अगर आपने ड्रॉ करनी है मुझे रिग्रेशन लाइन, तो ये वैल्यू आई। और ऊपर हमारा था यहाँ पे सम, मैंने आउटपुट लिया था। इंटरसेप्ट था 30 और यहाँ इंटरसेप्ट आप देख रहे हैं 27 के करीब आ रहा है। ये क्यों है ना बोली, क्योंकि ये क्या करता है आर, जो बेस्ट फिट है ना लगभग मतलब इतने को ही डाला। देखो मैं बताता हूँ इसने क्या किया। मैंने यहाँ पे लिखा एक्स लिम। एक्स लिम का मतलब है एक्स की लिमिट, एक्स एक्सिस कितना हो, क्योंकि मिनिमम 50 से शुरू कर है, पीछे जा ही नहीं रहा, तो इसलिए ये अगर 50 के करीब तो इतना ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं 0 से 400 तक का एक बार चार्ट बनाओ और अब लाइन करो। अब ठीक है 30 से ऊपर आ गए, राइट 30.1। देखो हम क्या बोल रहे हैं, मैं आपसे एक जनरली फंसाने के लिए पूछ रहा हूं सवाल कि जब आपका हॉर्स पावर 0 होगी तो माइलेज कितना है? आपका आंसर है जी 30 होगी। और मैंने कहा अच्छा इसका क्या सेंस बना? कोई सेंस नहीं बना। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जब इस तरह की अनोमली आए तो एक सिंपल सा आंसर है, अब सेंटरिंग कर दो, सारी चीजें खुल जाएंगी। क्या होती है सेंटरिंग? देखो मैं एक नया बनाता हूं HP1 विच इज HP माइनस मीन ऑफ HP। देख लें, ये समझें ये बात एक बार क्या कर रहा हूं मैं। तो मीन ऑफ HP है मेरा 146। ये चार्ट का काम खत्म। हम एक बार वापस आ जाते हैं कंसोल पे। अब एक बार इसको समझते हैं धीरे धीरे, जस्ट बी विद मी। कोई ऐसे बहुत रॉकेट साइंस भी नहीं है कि समझ ही नहीं आ सकती। हमारा मीन है 146, ओके, और मीन ऑफ एमपीजी ये है 20.09, ठीक है। अब मैंने एक नया वेरिएबल बनाया HP1, जिसमें से मैं बोल रहा हूं HP में से, तो पहले तो एक बार HP बताओ कैसा दिखता है हमें। HP हमारा ऐसा है 110, 110, 93, 110 ये है। और इसमें से ये जो 146 था, हर वैल्यू में से इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ नेगेटिव होंगी कुछ पॉजिटिव होंगी, ठीक है। इसको बोलेंगे मीन सेंटरिंग। तो HP1 मैंने लिखा तो बिल्कुल सही है। 110 माइनस 146 माइनस 36 आ गया। ये अगला भी इतना ही आ गया, 93 है तो ये और बड़ा है, अगला फिर ऐसे आ गया ना वैल्यूज है हमारी। और इससे 1 मिनट के लिए हम तो इसको dx बोल सकते हैं ना, x माइनस एक्स बार, मीन सेंटरिंग। तो अब मैं क्या करता हूं, एक बार रिग्रेशन दोबारा रन करता हूं और मैंने यहां पे लिखा एमपीजी डिपेंड्स ऑन HP1, ठीक है, ये आ गया। हाँ जी, अब आप अपना सवाल पूछो, क्या पूछ रहे थे? आपका सवाल था HP1 0 हो तो। अच्छा पहले तो समझो, जब HP1 0 होगा, HP1 इज इक्वल टू 0, क्या इन अदर वर्ड्स इसका मतलब ये निकला कि HP माइनस मीन ऑफ HP विल बी 0। HP1 तो ऐसे निकाला था ना हमने, HP माइनस मीन 0, और इसका मतलब ये निकला
कि HP इज इक्वल टू मीन ऑफ HP। मेरे साथ हैं आप? HP 10 का HP क्या था? HP माइनस मीन ऑफ HP। तो इसका मतलब हो गया HP है हमारा मीन HP। तो आपने ये कहा कि हाँ, जब आप ये बोलते हो when HP1 इज इक्वल टू 0, इन अदर वर्ड्स आप पूछ रहे हो टेल मी द केस व्हेन हॉर्स पावर अपने मीन हॉर्स पावर की वैल्यू हो। कितनी वैल्यू हो हॉर्स पावर की? कितनी? 146 पॉइंट समथिंग। जब इतना होगा तो हमारी एवरेज कितनी होगी माइलेज की? आंसर है 20.09। क्या है 20.09? मीन ऑफ एमपीजी। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? ये हो ये रहा है कि मैं आपको यहां से मैं यहां ले गया 146 से, अब आप यहां पूछो। आप इसका मतलब अब आप कह रहे हैं जब हमारा HP 10 होगा, इन अदर वर्ड्स जब HP 146 होगा। ये समझ आ रहा है? 146 होगा। 146 कैसे पता लगा? ये देखो, मीन ऑफ HP 146.6875 ये किया था मैंने। तो मैंने ये कहा कि जब अगर हमारा इतना होगा तो माइलेज कितनी होगी? तो माइलेज भी उतनी ही होगी जितनी अपनी मीन पे है। तो यहाँ 146 होगा तो ये 21 के करीब होगा। कैसे पता लगा 21 होगा? ये चेक करो, मीन ऑफ एमपीजी कितना है? 20.09 है, तो इतना होगा। तो यानी मैंने क्या किया, बहुत ही शार्पली इस क्वेश्चन को ही घुमा दिया, क्वेश्चन बना दिया। अब अभी भी बात वही है। अगर आप ये यहाँ पे कहें कि अच्छा बताओ, अगर मेरा यहाँ पर HP ये अगर मैं यहां पूछूं अभी भी 30 पॉइंट समथिंग ही रहेगा, पर अब क्वेश्चन यहां से शुरू होगा कि अगर मेरा HP 146 है तो ये कितना होगा? माइलेज इतना होगा। अच्छा HP बढ़ाऊंगा तो माइलेज गिर जाएगी। HP को 146 से कम करूंगा तो बढ़ती जाएगी। यानी कोई वैल्यू ऐसी भी होगी जब HP 0 होगा। तो अब टेक्निकली तो आप बोल रहे हैं 30 है, पर 30 वो बेस लाइन बन गया कि ये हमारा बेस लाइन है और जितनी बढ़ाओगे इससे गिरती जाएगी। नेगेटिव का ये मतलब हो गया। तो ये जो कंसेप्ट हमने किया सिंपली कंसेप्चुअली। अच्छा एक चीज देख लें इस पे, जब मैंने रन किया यहां पे सम LM MPG डिपेंड्स ऑन HP, ये दो चीज की मैंने, इन दोनों के एक बार आउटपुट में फर्क देखते हैं। कोई तो फर्क आया होगा ना आउटपुट में। ये 32 है, F45 है, और यहाँ पे HP1 है, 32 है, 45, R² एडजस्टेड R² सेम है। वैल्यू हमारी इंटरसेप्ट की 6.74 एग्जैक्टली सेम है। इंटरसेप्ट 30 था जो इंटरसेप्ट अब 20 हो गया। दैट्स इट। इंटरसेप्ट जो यहां पे परेशान कर रहा था हमें, इसका मीनिंग बताओ, अब और भी क्लियर हो गया। जब भी पूछा जाएगा HP 10 है, इसका मतलब हम उसको समझेंगे जब HP अपनी 146 की वैल्यू पे है, उस वक्त मीन कितना होगा माइलेज का? माइलेज भी अपनी मीन पे होगा। रिग्रेशन थोड़ा समझ आ रहा है? तो वो जो मैं गेम करवाता हूं वर्कशॉप्स में, उससे बहुत क्लैरिटी आती है। जब एक पर्सन अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, दूसरा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, थिंक ऑफ एमपीजी, एक है पर्सन जो राइट साइड पे चल रहा है एक्स एक्सिस पे, और जो दूसरा है वो वाई एक्सिस पे चल रहा है। दोनों अपने सेंटर पॉइंट पे, दोनों अपने अपने मीन पे खड़े हैं। जब HP कहीं नहीं है वैल्यू, मतलब वो अपने मीन पे है, तो Y भी अपने मीन पे है। दिस इज अबाउट कॉल्ड सेंटरिंग। समझ आया तो बहुत ही शानदार, नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा इसको फिर देखेंगे। मेथड्स देखते हैं हम कैसे करेंगे। मेथड्स ऑफ सेंटरिंग 2-3 मेथड है। पहला तो जो मैंने तरीका यूज किया, ये तरीका यूज कर लें कि ये वाला तरीका, मेथड्स ऑफ सेंटरिंग नंबर 1। ठीक। नंबर 2 क्या होगा हमारा, हम यहां पे एक कमांड होती है स्केल। स्केल बड़ी शानदार चीज है। जैसे मैंने लिखा MPG, इसने इन सब का जेड स्कोर निकाल के दे दिया। स्केल से हमारा जेड स्कोर आ जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं गेट जेड स्कोर। तो स्केल है उसके लिए। तो स्केल के 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट होता है सेंटर इज इक्वल टू ट्रू, और दूसरा होता है स्केल इज इक्वल टू ट्रू। ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। इससे क्या होता है, पूरा का पूरा हमारा जेड स्कोर बन जाता है। और अगर मैं इसको ऐसा कर दूं स्केल इज इक्वल टू फॉल्स, तो ये बन जाएगा गेट मीन सेंटर्ड वेरिएबल, यानी थिंक ऑफ इट एज dx इज इक्वल टू x माइनस मीन ऑफ x। यानी मुझे ये इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, HP माइनस दिस। अगर मैं ये लिख लेता हूं तो ये वैल्यू हमारी बन गई इतनी। मैंने MPG की निकाली है, हम HP की बात कर रहे थे तो HP ही ले लेते हैं। यहां पे HP की बात की तो हमारा, मुझे याद है 36 पॉइंट समथिंग आया था। ओके। एक और तरीका है, आप करें रिक्वायर डाटा विजार्ड, ये एक अलग से पैकेज है, और इसके अंदर है सेंटर। सेंटर अगर आप करते हैं HP, ये भी वही बनता है।
तो 3 तरीके हमने कर लिए। मैं तीनों को एक बार साथ में लिख के चेक कर लेता हूं कि वैल्यूज सेम है या डिफरेंट है। HP2 है, HP3 है, और मैं तीनों को इकट्ठा लिखता हूं एक डाटा फ्रेम बना के। HP1 जो मैंने खुद निकाला, HP2 मैंने स्केल से निकाला, HP3 मैंने सेंटर से निकाला। चेक करें क्या तीनों वैल्यू सेम आ रही है। ये मैंने खुद से निकाला था, ये मैंने स्केल वाले फार्मूले से निकाला, ये मैंने फंक्शन का नाम था यहां पर सेंटर, डाटा विजार्ड के अंदर है। इनमें से कोई भी तरीका यूज करें, ये हमारी सेंटरिंग बन जाएगी। तो मीन सेंटरिंग कई बार बहुत हेल्पफुल होती है, और मल्टी लेवल में तो दिस विल बी करना ही करना है। मतलब मीन सेंटरिंग के बगैर वहां तो चलेंगे ही नहीं मल्टी लेवल में जब जाएंगे। एक बार आप दोबारा देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ग्राफ बना के खुद देखें, समझे एक बार। रिग्रेशन के अंदर एंटर करते हैं। 2 तरह की सेंटरिंग है। इस सेंटरिंग का नाम है ग्रैंड मीन सेंटरिंग। टोटल से, यहां तो टोटल से ही कर दिया ना मैंने, टोटल मीन ले लिया, उससे सेंटर कर दिया। तो एक और भी होती है ग्रुप मीन, उसकी आगे बात करेंगे। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।